हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के रचनावली 4.3 के 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को भी बनाना बहुत आसान है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं ध्यान से देखिएगा आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये खाना पीना है नहीं कि डायरेक्ट कैसे लपेट ले और मार ले, है ना। पढ़ाई है, ठीक है, इसको गौर से देखना पड़ता है। गौर से देखोगे तो प्यार हो सकता है, और नहीं देगा तो कहानी ख़त्म है। ठीक है ना, आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, तब हम लोग को हल करना है, लिखना है कुछ। ठीक है, चलिए तो बात करें सबसे पहले कि क्वेश्चन की, तो दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दो संख्या हम लोग पहले मानना पड़ेगा, है ना। चलिए तो देखिए, पहले मान लिए हम कि माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या है, 1 से है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में समझेंगे ये दूसरा पार्ट को। उसके बाद में क्या बोला कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या क्या है, 8 गुना है। देखिए, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तब बड़ी संख्या तो 1 माना था, तो बड़ी संख्या का 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पास कौन चीज़ था, छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है, 8 गुना है। बात समझ में आ रहा है, ये बड़ी बात है। ये वर्ग है और ये खाली बड़ी संख्या है, समझ रहे हैं ना। ये सिर्फ बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या का वर्ग है क्या, तो 8 गुना x यानी 8x। समझ रहे हैं बात को। आई चलिए, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और। 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों को ज्ञात करना है, तो आप गौर से देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए ध्यान से अब देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो कहा है कि लास्ट में क्या बोल दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना। चलिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तब पहले से छोटी संख्या का तो वर्ग है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ बस लिख लेते हैं, बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो x का वर्ग, x स्क्वायर, है कि नहीं। और ये छोटी संख्या का वर्ग पहले से निकला हुआ है, तो जी 8x बोला है क्वेश्चन में। हम अपने बरियरे नहीं माने हैं, ये समझने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पास बोला कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है, वर्गों का अंतर कितना है, तो 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है, 180 है। तो दो संख्या कौन कौन, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की। तो बड़ी संख्या का वर्ग मतलब कि x स्क्वायर आया है आपके पास में, ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग क्या है, तो 8x है। बराबर कितना हो जाएगा, 180। बाबरे चुप हो, लड़का चुपचाप शांति से लिखो। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पास बोला था कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है 180 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं, छोटी संख्या का वर्ग क्या निकला था, 8x निकला था, तो वर्ग यहाँ पास करना तो है नहीं ना। वर्ग पहले से दिले है कि 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है ना। चलिए उसके बाद में बड़ी संख्या का हमने वर्ग निकाला तो x स्क्वायर आया, क्या आया, x स्क्वायर आया, है कि नहीं। चलिए तो x स्क्वायर माइनस 8x। अब माइनस बीच में क्यों हुआ, क्योंकि अंतर बोल रहा था। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ, क्या होता है। चलिए आइए समझते हैं। अब इसको क्या करना है, x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस 8x का 8x लिख ले रहे हैं, और माइनस 180 का बराबर में 0। अब जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तीनों मान होना चाहिए इधर, 2 मान था तो एक मान को खींच के लाए इधर, है कि नहीं। चलिए समझते हैं आगे। अब तो गुणनखंड करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब गुणनखंड सिर्फ करना है, कीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 8x और 180, तो 180 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं ना, 18 80 से 18 80 से 180। अब ये चीज़ों को हम जोड़ के 8 ला सकते हैं कि घटा करके, तो घटाना पड़ेगा आपको। 18 में से 10, तो बड़का को 18 माइनस नहीं प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कैसे सर, आइए समझते हैं। हमको लाना था -8, तो बड़ा में जो चीज़ लाना आपको रहेगा वही आपको बड़ा में चिन्ह देना है। देखिए माइनस लाना था तो बड़ा में माइनस में कर दिए, है ना, बीच वाले देखना है, बीच वाला। ठीक है, चलिए अब यही चीज़ को हमको x लगा के सिर्फ लिख देना होता है, x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x और माइनस 180 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं। आई तो x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 हो जाएगा, है ना, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ भी 18 हो जाएगा, और बराबर में 0 है तो 0 दे देते हैं।
अब ये और ये आपको सेम दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप कॉमन ले सकते हैं इसको, x माइनस 18, ठीक है, और x प्लस 10 है ना, ये बच गया। देखिए जब ये दोनों को हम कॉमन ले लिए तो एक से एक बचा, एक एक खाली 10 बचा, तो इसी को लिख दिए था, ठीक है। चलिए हम बराबर में 0 का 0 लिख लेते हैं। अब इसको शून्य निकाल लो दोनों का, 18 है ना सिर्फ, यहाँ पास x प्लस 10 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 18 होगा इधर, और यहाँ x बराबर माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस वाला वैल्यू को तो हम लोग लेते नहीं है, आपको भी पता है ना। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो आपको पता है कि बड़ी संख्या x बराबर क्या आ गया, तो 18 आ गया, क्या आ गया 18। लेकिन छोटी संख्या क्या होगा, तो 8 गुना, छोटी संख्या क्या होगा 8 गुना आई। अतः बड़ी संख्या x बराबर क्या आ गया, तो 18 आ गया, इसलिए छोटी संख्या √8x हो जाएगा। क्यों, आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ग बोल रहा था, वर्ग जो है 8x है, तो आप लिख भी सकते हैं कि वर्ग बराबर 8x, लास्ट में आपको रूट चढ़ाना होगा, ठीक है। आइए क्यों, अब 8x है तो √8 गुना x का मान क्या आ गया 18, क्या है 18, तो 18 में 8 से गुना कीजिएगा तो 144 एच आ गया, है ना। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दे दोगे तो आप बढ़िया है। 144 के कर वर्ग है तो 12 का, इसका आ गया आपका 12, मतलब छोटी संख्या क्या आ गया 12। अब हम लोग को वर्ग नहीं याद करना था, इसलिए हम रूट चढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि वर्ग के रूप में ये पहले से था 8x, हम लोग को वर्ग तो करना नहीं था, हम लोग को सिर्फ लाना था कि छोटी संख्या क्या होगा, इसलिए हमने रूट चढ़ाया। समझ में आया आपको बात। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें।